चंद्रमा, इसे पृथ्वी का जीवाश्म कहा जाता है। चंद्रमा को रात की रानी कहते हैं। चंद्रमा का दिन सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल न रहने के कारण वहाँ का तापमांतर अधिक होता है और दिन का तापमान 100 डिग्री तथा रात का तापमान 180 डिग्री हो जाता है। वायुमंडल के अभाव के कारण ही चंद्रमा पर अत्यधिक उल्कापिंड गिरे हैं, जिससे चंद्रमा का बहुत बड़े बड़े गड्ढे बने हैं। चंद्रमा पर इन क्रेटर में सूर्य का प्रकाश नहीं होता, जिस कारण वह भाग पृथ्वी से देखने पर धब्बा के समान दिखाई पड़ता है। वायुमंडल के अभाव में ही चंद्रमा पर ध्वनि तो उत्पन्न होगी, किंतु सुनाई नहीं देती है। साथ ही आकाश काला दिखेगा। चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। यहाँ से प्रकाश को आने में 1.3 सेकेंड लगता है। अपभू किसे कहते हैं? जब चंद्रमा की दूरी से पृथ्वी अधिकतम हो जाती है तो उसे अपभू कहते हैं। अपभू और उपभू। उपभू, जब चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाती है तो उसे उपभू कहते हैं। सुपरमून, जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप आ जाता है तो बहुत बड़ा दिखता है, जिसे सुपरमून कहते हैं। हमें पृथ्वी से चंद्रमा का अधिकतम 59% भाग ही दिखता है। चंद्रमा की कला, चंद्रमा का जो 59% भाग पृथ्वी से दिखता है वह कटा हुआ प्रतीत होता है, जिससे इसका आकार में परिवर्तन दिखने लगता है, जिसे कलाएँ कहते हैं। अमावस, चंद्रमा इस दिन दिखाई नहीं देती। उस दिन सूर्य ग्रहण लगता है। पूर्णिमा, इस दिन चंद्रमा का पूरा भाग दिखता है। चंद्रग्रहण पूर्णिमा के दिन ही लगता है। एक पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा या एक मास की अगली अमावस के 28 दिन का अंतराल होता है। शुक्ल पक्ष, अमावस से पूर्णिमा की यात्रा को शुक्ल पक्ष कहते हैं। 14 दिन का होता है। चौथे दिन का चांद पूर्णिमा का हो जाता है। कृष्ण पक्ष, पूर्णिमा से अमावस की यात्रा को कृष्ण पक्ष कहते हैं। यह 14 दिन का होता है। शुक्र तथा बुध की भी चंद्रमा के समान कलाएँ देखी जा सकती हैं। हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखता है, क्योंकि चंद्रमा जितने समय में पृथ्वी का परिक्रमण करता है उतने समय में ही वह अपने एक घूर्णन भी पूरा कर लेता है। ब्लू मून किसे कहते हैं? जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा हो जाए तो पहली पूर्णिमा को पूर्णिमा कहेंगे तथा दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहेंगे। चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम जीव लाइका नामक कुत्ता था। 21 अगस्त 1959 को अपोलो यान द्वारा नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एडविन एंडलिन ने चंद्रमा की सतह पर पैर रखा था। ये लोग चंद्रमा के जिस सतह पर गए थे उसे सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या शांति का सागर कहते हैं। चंद्रमा पर मारिया नामक मैदान है। चंद्र ग्रहण किसी आकाशीय पिंड का उसकी वास्तविक स्थिति में न दिखकर थोड़ा कटा हुआ दिखना ग्रहण कहलाता है। ग्रहण का मुख्य कारण प्रकाश का स्ट्रेट लाइन है। सिजवी किसे कहते हैं? जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाता है तो उसे सिजवी कहते हैं। सूर्य ग्रहण, जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का पूरा भाग नहीं दिखता, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य चमकते हुए रिंग के समान दिखता है, जिसका हिरन विलय डायमंड रिंग कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य दिखने वाला हिस्सा कोरोना होता है। इसमें अल्ट्रावायलेट किरणें परावैंगनी की अधिकता होने से आँख खराब हो सकती है। सूर्य ग्रहण अमावस के दिन होता है, किंतु प्रत्येक अमावस को नहीं होता है। चंद्र ग्रहण, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, किंतु प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा लाल दिखने लगता है, इसे रेड मून कहते हैं। रागमन, ट्रांजिट कब होता है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच बुध, शुक्र भी ग्रह है जो चंद्रमा के आकार में बहुत बड़ा है, किंतु इनके कारण सूर्य का एक बड़ा भाग नहीं ढलता, क्योंकि यह पृथ्वी चंद्रमा की तुलना में बहुत ही दूरी पर है। जब ये बीच में आते हैं तो सूर्य पर केवल एक छोटा धब्बा बनता है, जिसे ट्रांजिट कहते हैं। सूर्य की संलयन की प्रथम जानकारी बुध ने दी थी।